बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ सजाद अली। व्यूवर्स, इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने बैकग्राउंड इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगाया जाता है, अगर उसका साइज़ छोटा हो तो उसको हमने रिपीट किस तरह से करवाना है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में रिपीट किस तरह से करवाना है, और अगर हम उसको रिपीट नहीं करवाना चाहते तो वो हमने किस तरह से करना है। तो इसमें इस लेक्चर में हम कुछ मज़ीद बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने एक इमेज लगाई है जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में लगाई थी। अब इस इमेज का साइज़ पेज के लिहाज से बहुत छोटा है। मैंने आपको साइज़ भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में, और आपको दिखाया भी था कि इसका साइज़ बहुत छोटा है। अब हमने इसको रिपीट नहीं करवाया। अगर हम चाहें तो हम इसको रिपीट भी करवा सकते हैं, जिस तरह अभी यहाँ पर है। अगर हम रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से रिपीट भी करवा सकते हैं। तो एक ही इमेज बार बार हमारे पास शो होने लग गई यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज बार बार शो ना हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको नो रिपीट कर देना है। नो रिपीट करेंगे तो हमारी इमेज एक बार ही शो होगी, बाकी पूरा पेज हमारा ब्लैंक नज़र आएगा। जिस तरह यहाँ पर आपको पूरा पेज ब्लैंक नज़र आ रहा है। बाकी जो इमेज का साइज़ है, सिर्फ उसी साइज़ की इमेज नज़र आ रही है। अब हम चाहते हैं कि इस इमेज को पूरे पेज पे शो करना, सिर्फ एक ही इमेज को। हालांकि इसका इमेज का साइज़ छोटा है, फिर भी हम चाहते हैं कि ये इमेज पूरे पेज पे शो हो, पूरा पेज कवर कर ले, सिर्फ एक ही इमेज रिपीट भी ना हो और एक ही इमेज पूरा पेज कवर कर ले। तो उसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो अब हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड साइज़, और इसमें हम वैल्यू दे देंगे कवर। बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वैल्यू हमने दे देनी है इसमें कवर। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज थी वो पूरे पेज पे शो होगी, सिर्फ एक ही इमेज। अब आप देख सकते हैं इस इमेज के पिक्सल थोड़े धुंधले हो गए, थोड़े ख़राब हो गए, क्योंकि इस इमेज की साइज़ छोटी थी। अब हमने फोर्स करके इसकी साइज़ बड़ी की है, इसलिए इसके इमेज पिक्सल जो हैं वो थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो इसीलिए मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आपने पूरे इमेज पे शो करनी है पिक्चर, तो पहले आप उसका साइज़ चेक कर लें। साइज़ पेज के बराबर हो इमेज का, तो वही इमेज आप पूरे पेज पे शो करें। तो अगर आप छोटी इमेज पूरे पेज पे शो करना चाहते हैं तो आपके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे। और उसके लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बैकग्राउंड साइज़, और वैल्यू दे देनी है कवर। तो हमारी जो भी इमेज होगी, चाहे जितने भी छोटी हो, वो हमारे पूरे पेज पे शो हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये पूरे पेज पर शो हो गई। तो हम मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसमें। तो इसको हम अभी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ गई और नॉर्मल हालत में आ गई। तो बैकग्राउंड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन से क्या होगा कि आप अपनी इमेज को कहीं भी मूव करवा सकते हैं पेज पे। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रख सकते हैं, राइट पे रख सकते हैं, टॉप पे रख सकते हैं, बॉटम पे रख सकते हैं। अब बैकग्राउंड पोजीशन आपको वहाँ पे काम आएगी जहाँ पर आपकी इमेज का साइज़ छोटा हो और पेज का साइज़ बड़ा हो, तो फिर आपको उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी इमेज का और पेज का साइज़ सेम है, आपकी इमेज ने पूरा पेज कवर कर लिया है, तो फिर इस प्रॉपर्टी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो पोजीशन सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज छोटी है लेकिन पेज बड़ा है, अब यहाँ पर हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो पोजीशन सेट करने के लिए हमने बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और यहाँ पर हमने डायरेक्शन दे देनी है जिस डायरेक्शन में हम इसको रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया, तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज जो है वो राइट साइड पे सेट हो गई। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट लिख दूँगा तो मेरी इमेज लेफ़्ट साइड पे सेट हो गई।
और अगर हम इसको सेंटर करना चाहते हैं तो हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं। सॉरी, तो आप देख सकते हैं पोजीशन इसकी सेंटर में आ गई। तो इसके अलावा आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20% एंड 50%। अब ये 20% जो होगा वो है राइट की तरफ से, लेफ़्ट की तरफ से सॉरी, और 50% होगा टॉप की तरफ से। मतलब लेफ़्ट की तरफ से जो डिस्टेंस होगा इसका वो 20% होगा और टॉप से जो डिस्टेंस होगा वो 50% होगा। आप देख सकते हैं इस तरफ से 20% आ गया और इस तरफ से 50% आ गया। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको 80 कर दिया राइट लेफ़्ट की तरफ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 80% डिस्टेंस आ गया। तो अगर आप सिर्फ एक ही वैल्यू देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हैं। मतलब 40% सिर्फ हमने एक ही तरफ से डायरेक्शन दे दी, टॉप से डायरेक्शन नहीं दी, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी बैकग्राउंड पोजीशन की। आप इसको राइट पे भी सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट पे, और इसके अलावा आप इसको टॉप पे भी सेट कर सकते हैं। टॉप पे सेट करने के लिए आप इसमें टॉप की वैल्यू देंगे तो आप देख सकते हैं आपकी इमेज बिल्कुल टॉप पे सेट हो गई। और इसी तरह से आप इसको बॉटम पे भी सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी इमेज बैकग्राउंड पोजीशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसकी कुछ वैल्यूज़, राइट, लेफ़्ट, सेंटर, परसेंटेज में, बॉटम, टॉप। आप अपने लिहाज से कहीं भी इस इमेज को सेट कर सकते हैं। तो इसको हम फ़िलहाल कर देते हैं सेंटर। तो इसके बाद एक बैकग्राउंड की और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसमें। बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट में आप दो वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का क्या काम है यहाँ पर? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक पैराग्राफ है, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसको हमने पेस्ट कर दिया काफ़ी बार हमारा, ताकि पेज थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए पेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इमेज लगी हुई है और यहाँ पर इस साइड पे हमें एक स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। अब मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट में फिक्स्ड लिख दिया है और मैं जैसे ही स्क्रॉल बार को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो मूव नहीं कर रही, बाकी पूरा पेज अप एंड डाउन मूव कर रहा है। हमारी इमेज जो है वो फिक्स्ड हो गई है एक ही जगह पे। तो इस तरह से आप इसकी बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी इमेज को फिक्स कर सकते हैं एक ही पोजीशन पे, तो बाद में आपका पेज अगर स्क्रॉल भी होगा तो आपकी इमेज जो है वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगी। और इसमें हम अब सेकंड वैल्यू यूज़ कर सकते हैं स्क्रॉल। फिक्स्ड में क्या था, आपका पेज स्क्रॉल हो रहा था लेकिन आपकी इमेज एक ही जगह पे फिक्स थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज भी साथ में स्क्रॉल हो तो उसके लिए आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट में स्क्रॉल की वैल्यू दे देनी है। तो अब आप देख सकते हैं आपका पेज भी मूव कर रहा है और साथ में इमेज भी मूव कर रही है। तो ये है हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसमें आप अपनी इमेज को फिक्स भी कर सकते हैं किसी भी एक पोजीशन पे या उसको स्क्रॉल भी करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये कुछ इमेज बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो तकरीबन हमने सारी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे फ़ेसबुक पे पूछ सकते हैं और इसके अलावा फ़ेसबुक पे मेरा ग्रुप है, आप उसमें पूछ सकते हैं।
यहाँ कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।